नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का इंडियन फ्लाइंग के इस वक्त की नई अपडेट में। आज के इस वीडियो में आप सभी लोगों के साथ शेयर करने वाले हैं कि एयरलाइंस और ट्रैवल से कौन कौन सी बड़ी अपडेट निकल कर सामने आ रही है। इस वक्त की जो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर सामने आ रही है वो यूक्रेन को लेकर ही है। आपको बता दें कि यूक्रेन में जितने भी भारतीय फंसे हुए हैं उनमें सबसे ज़्यादा स्टूडेंट्स लोग हैं जो कि यूक्रेन में स्टडी करने के लिए गए हुए हैं। आपको बता दें कि भारत सरकार की तरफ से इस समय यूक्रेन में कोई सी भी फ़्लाइट ऑपरेट नहीं की जा रही है और जो लोग भी इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं उन सभी लोगों को सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया जा रहा है। बहुत सारे लोग बीते कल ट्विटर पर आकर भारत की एम्बेसी जो कि यूक्रेन में है उसे मदद की बात कर रहे थे। इसको देखते हुए भारत सरकार की तरफ से 24 घंटे चलने वाली टेलीफोनिक लाइन की मदद की व्यवस्था की गई है और जितने भी भारतीय इस समय यूक्रेन में थे और एम्बेसी के सामने खड़े हुए थे उन सभी लोगों को एम्बेसी के द्वारा सुरक्षित स्थान तक पहुंचा दिया गया है। आप यहां पर सिविल एविएशन ज्योतिराज सिंधिया की तरफ से जो ट्वीट किया गया है वो ट्वीट देख सकते हैं, जहां पर इन्होंने कुछ नंबर शेयर किए हैं और इन्होंने ये बताया है कि ये नंबर जो हैं 24/7 चालू हैं और आप किसी भी समय इन नंबर पर कांटेक्ट करके एम्बेसी से और भारत सरकार से मदद मांग सकते हैं। फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर कतर को लेकर सामने आ रही है। जो लोग भी कतर के लिए ट्रैवल करके जाना चाहते हैं, आपको बता दें कि कतर की गवर्नमेंट के द्वारा अब कोरोना वायरस टेस्ट के नियम को ख़त्म कर दिया गया है। नए नियमों के तहत यदि अब आप कतर में ट्रैवल करके जाएंगे तो कतर में ट्रैवल करने से पहले आपको कोविड टेस्ट नहीं कराना पड़ेगा और कतर में जाने के बाद ही आपका रैपिड एंटीजन टेस्ट किया जाएगा। ये जो नियम है ये नियम फ़िलहाल के लिए फुली वैक्सीनेटेड लोगों के लिए लागू हो गया है। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो अब आप कतर में ट्रैवल करके जा सकते हैं बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के। इसके अलावा फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों के यहाँ पर सवाल आ रहे थे कि यदि वो यूरोपियन देशों से ट्रैवल करके भारत में आना चाहते हैं, जैसे कि जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, यदि आप इन देशों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं तो आपको बता दें कि भारत में आने से पहले यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो अब आपको कोरोना वायरस टेस्ट लाने की ज़रूरत नहीं है। इसको लेकर अभी भी बहुत सारे लोगों को कन्फ्यूजन है। कई सारे लोग हमें कमेंट्स करके पूछ रहे हैं। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस समय इंटरनेशनल फ़्लाइटों से ट्रैवल करके भारत में आ रहे हैं तो भारत में आने से पहले आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट अब साथ में लेकर आना जरूरी नहीं है यदि आप फुली वैक्सीनेटेड हैं तो। यदि आप फुली वैक्सीनेटेड नहीं हैं तो ऐसे हालात में ही आपको अपने साथ कोरोना वायरस का नेगेटिव रिपोर्ट लाना जरूरी है। इसकी और डिटेल जानकारी कंफर्म करने के लिए आप अपनी एयरलाइंस कंपनी से भी संपर्क कर सकते हैं। जिस एयरलाइंस कंपनी से आप ट्रैवल करके आ रहे हैं उस एयरलाइंस कंपनी के कॉल सेंटर या फिर ट्विटर या फिर किसी भी सोशल मीडिया चैनल्स के माध्यम से आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं और उनसे भारत में ट्रैवल करने के ज़रूरी नियम के बारे में जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस से सामने आ रही है। अमीरात एयरलाइंस ने अपने ट्विटर हैंडल अकाउंट से ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है कि वो अब कुवैत से 5 और एडिशनल फ़्लाइटों को चालू कर रही है। जी हाँ दोस्तों, इससे पहले भी अमीरात एयरलाइंस के द्वारा कुवैत के लिए फ़्लाइटों को ऑपरेट किया जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर अमीरात एयरलाइंस कुछ और एडिशनल फ़्लाइटों को भी कुवैत के लिए चालू कर रही है। फ्रेंड्स, एक और खबर यहाँ पर इराक को लेकर सामने आ रही है। आपको बता दें कि इराक की गवर्नमेंट के द्वारा अब टूरिस्ट लोगों के लिए एक नया नियम लागू कर दिया गया है, जिस नियम के तहत अब जो लोग भी इराक में घूमने के लिए जाएंगे उन सभी लोगों को अपना मेडिकल रिपोर्ट यानी कि मेडिकल टेस्ट कराकर जाना जरूरी है। बिना मेडिकल टेस्ट के अब कोई भी पैसेंजर्स इराक में ट्रैवल करके नहीं जा सकता है। आपको बता दें कि ये जो नियम है ये नियम केवल इमिग्रेंट लोगों के लिए लागू किया जाता है, खास करके ऐसे लोगों के लिए जो लोग किसी दूसरी कंट्री में काम के सिलसिले से जाना चाहते हैं या फिर लॉन्ग टर्म वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। टूरिस्ट लोगों के लिए मेडिकल एग्जामिनेशन का ये नियम कोई भी देश नहीं लाता है, लेकिन इराक यहाँ पर पहला ऐसा देश बना है जो कि इस तरीके का नियम लेकर आ रहा है कि अब टूरिस्ट लोगों को भी अपना मेडिकल एग्जामिनेशन कराकर ही इराक में ट्रैवल करना ज़रूरी है। इसके साथ साथ इराक की गवर्नमेंट ने यह भी बोला है कि आप फुली वैक्सीनेटेड होंगे तो ही आप इराक में ट्रैवल कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स, अगली खबर यहाँ पर दिल्ली एयरपोर्ट से सामने आ रही है। दिल्ली एयरपोर्ट से बीते कल एक पैसेंजर्स को गिरफ्तार किया गया है जिसके पास से लाइव बुलेट पाया गया है। जी हाँ दोस्तों, इस पैसेंजर्स की उम्र तकरीबन 31 साल की बताई जा रही है और यहाँ पर जब CISF के जवानों के द्वारा उस पैसेंजर्स के लगेज की जांच की गई तो उसके लगेज में एक लाइव बुलेट पाया गया है, जिसके बाद CISF के अधिकारियों के द्वारा इस पैसेंजर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो फ्रेंड्स, ये थी इस वक्त की एयरलाइंस और ट्रैवल से जुड़ी हुई कुछ बेहद ज़रूरी और काम की अपडेट। ऐसी और खबरों को रेगुलर बेसिस पर जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट समय पर मिलती रहे।